ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर अब बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम फैसलों और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मुहिम का विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने स्वागत किया है। इसको लेकर के राजधानी देहरादून में 100 से अधिक धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर के मुख्यमंत्री का आभार जताया, उनका सम्मान किया। देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड प्रादेशिक जन जागरण मंच के तत्वाधान में एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी लोगों को उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की शपथ भी दिलाई और कार्यक्रम में स्वामी चिदानंद महाराज और महंत 108 श्री कृष्ण गिरी भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी किया गया और स्वामी चिदानंद महाराज और महंत 108 श्री कृष्ण गिरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने भ्रष्टाचार उत्तराखंड में मुहिम जो अभियान चलाया है, जो अनेक कार्रवाइयाँ की गई हैं, छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ और बड़े मगरमच्छ सभी पर कार्रवाई हुई है। उसके लिए यहाँ पर आज समारोह आयोजित किया गया है। ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने का एक सामाजिक उत्सव है। यह अभियान आगे बढ़ेगा, इससे हमको और ताकत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा और हम पूरी तरह से जब तक उत्तराखंड के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर देते तब तक हम जैन से नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड की विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सीएम ने कहा कि रेल मंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड रेल नेटवर्क की चर्चा करेंगे और कुछ नई मांगे भी हैं। वहीं उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन नेटवर्क का काम तेजी से चलने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग से अपील की है कि निकाय चुनावों में उन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित न किया जाए जो हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन लोगों के नाम नगर निकाय क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं वो लोग पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर भागीदारी नहीं कर सकते हैं और ऐसे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं जिनके नाम 2 या उससे अधिक स्थानों पर वोटर लिस्ट में हैं तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को नैनीताल हाईकोर्ट के 11 जुलाई के आदेश को नत्थी कर मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश के आलोक में ऐसे सभी प्रत्याशी जो इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित न किया जाए और ऐसे सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते हैं और अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं तो परिणाम के बाद में उनका चुनाव शून्य घोषित हो जाएगा। जिस मांग पत्र में हमने 11 जुलाई का माननीय उच्च न्यायालय का वो आदेश नत्थी किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग के त्रुटिपूर्ण आदेश को स्टे किया और वो आदेश ये है कि जिन लोगों का नाम 2 जगह निकाय में भी पंचायत में भी या 2 जगह की पंचायतों में 2 अलग अलग जनपदों में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में नाम अगर किसी व्यक्ति का डुप्लीकेसी है तो वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं है। इस आदेश को हमने माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को इस अपेक्षा के साथ भेजा है कि वो 12 के 12 जनपद जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनके पीठासीन अधिकारियों को वो आदेश भेजे और ऐसे लोग जो इस आदेश से प्रभावित हो रहे हैं उनको चुनाव चिन्ह आवंटित न करें। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में अवैध रूप से जुए की गतिविधियों की सूचना कार्रवाई करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास झाड़ियों में छुपकर के जुआ खेल रहे 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से एक खुली ताश की गड्डी, एक सील बंद ताश की गड्डी और कुल 24,270 नगद रुपए बरामद किए। पुलिस ने मौके पर सलमान, हुकम सिंह, तारा दत्त उस्मान को गिरफ्तार किया। मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है।
देखिए, हिम्मतपुर ब्लॉक पीरू मदारा में आज मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा, जिनके कब्जे से 24,270 रुपये बरामद हुए, जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देहरादून से खबर अब आपको बता दें, दो सगे भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई और इसमें एक की मौत हो गई। लंबे समय से रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा था और मामले की जांच पड़ताल करने में अब पुलिस जुटी हुई है। तो लंबे समय से दो भाइयों में रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, दो सगे भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें से एक की मौत हो गई। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। वंदे भारत।